मैं इस वक्त अमेरिका के मशहूर शहर सैन एंटोनियो में रहती हूँ। मेरी शादी अभिषेक से हुई है। उसका अपना गारमेंट्स का बिजनेस है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है। अभिषेक को पाने के लिए मैं और मेरी माँ ने बहुत बड़े बड़े पाप किए, मगर उसे पा लेने के बाद मुझे एक पल भी सुकून का नसीब नहीं हुआ। अभिषेक की पहली शादी मेरी दोस्त शिवानी से हुई थी। शिवानी के बाबा का उसके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। शिवानी की माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला और ऊपर वाले ने मेरी दोस्त की माँ के नसीब में अच्छा दामाद और मेरी दोस्त शिवानी के नसीब में अच्छा पति लिख दिया। यूं अभिषेक हिंदुस्तान आया और शिवानी से शादी कर ली। शादी के 3 महीने बाद अभिषेक वापस चला गया और शिवानी के पेपर्स जमा करवा दिए। पेपर्स में कुछ दिक्कत होने की वजह से पहली बार वीजा न लग सका। इसी बीच शिवानी ने यहाँ एक बेटी को जन्म दिया, तो बेटी की पैदाइश के 3 महीने बाद अभिषेक वापस आया और कुछ महीने घर रहने के बाद फिर अमेरिका चला गया। अब बिजनेस में ज्यादा बिजी रहने की वजह से अभिषेक शिवानी के पेपर्स जमा न करवा सका और अपने बिजनेस में उलझा रहा। इसी बीच शिवानी ने एक बेटे को जन्म दिया और बेटा पैदा होने की खुशी में अभिषेक शिवानी के लिए फैमिली वीजा अप्लाई करने के बाद कुछ समय के लिए हिंदुस्तान आया और दोबारा वापस चला गया। दूसरी तरफ मेरी माँ को शिवानी की खुशकिस्मती से जलन होने लगी और शिवानी को तलाक दिलवाकर अभिषेक से मेरी शादी करवाने का प्लान बनाकर शिवानी की दोस्त होने की हैसियत से अभिषेक की फैमिली के करीब होने लगी। जब मेरी माँ को किसी भी तरह शिवानी का घर उजड़ता नजर न आया तो मेरी माँ ने तांत्रिकों और जादूगरों का सहारा लिया। कुत्ते और मुर्गों के खून से टोटके बनवाकर शिवानी के घर में दबा दिए और काला जादू करने वाले जादूगरों के बताए हुए कुछ मंत्र खुद भी पढ़ने लगी। उनकी इस मेहनत का असर जल्द ही सामने आने लगा। एक तरफ शिवानी का वीजा निकला तो दूसरी तरफ उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे जिगर का कैंसर बताया और साथ ही बता दिया कि कैंसर फट चुका है, 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगी। शिवानी जिसे माँ ने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, वो अपनी माँ को किसी भी हालत में बिस्तर पर छोड़कर अमेरिका जाने के लिए तैयार न थी। दूसरी तरफ अभिषेक की तरफ से शिवानी पर बच्चों समेत अमेरिका आने का दबाव बढ़ने लगा। जब शिवानी किसी भी तरह अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर अमेरिका जाने पर तैयार न हुई तो दोनों पति पत्नी के बीच की ये जिद झगड़े की शक्ल में बदल गई। मेरी माँ 1 साल से इस मौके की तलाश में थी, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने समझाने के नाम पर शिवानी के ससुराल को उसके खिलाफ कर दिया। उसकी माँ के बारे में झूठी सच्ची कहानियां भी बता दी। मेरी माँ ने यहाँ तक कह दिया कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, मगर मालूम नहीं कब तक वो इसी हालत में इस तरह बिस्तर पर पड़ी रहेगी। 6 महीने में मर जाने वाली बात झूठ है। असल में शिवानी चाहती है कि उसकी माँ को भी अमेरिका ले जाया जाए और वहां उसका इलाज करवाया जाए। बस इसी वजह से वो जिद लगाकर बैठी है। दूसरी तरफ मेरी माँ के मुंह से निकली हुई ये बातें जब अभिषेक तक पहुंची तो उसने इन बातों को दिमाग में बैठाते हुए शिवानी को इसी वक्त अमेरिका आने या दूसरी वजह से तलाक लेने की शर्त रख दी। शिवानी ने तलाक लेना गवारा कर लिया, मगर माँ को छोड़कर अमेरिका न गई। इसलिए अभिषेक ने शिवानी से दोनों बच्चे छीनकर उसे तलाक दे दी। शिवानी को तलाक देने के 1.5 महीने बाद ही शिवानी की माँ की मृत्यु हो गई और शिवानी की माँ के स्वर्गवास वाले दिन ही मेरी और अभिषेक की शादी हो गई। हालांकि शिवानी भी अब मेरी माँ की जिम्मेदारी थी, मगर शिवानी ने किसी किस्म की कोई बात न की। अपनी माँ के स्वर्गवास के कुछ महीने बाद शिवानी ने अपने बच्चों से मिलने की ख्वाहिश की, मगर मैंने ना मिलने दिया और बहाना कर दिया कि अभिषेक ने बच्चे तो क्या मुझ पर भी पाबंदी लगा रखी है कि जब तक शिवानी तुम्हारी माँ के पास है तुम माँ के घर भी नहीं जाओगी। शादी के 1 साल बाद मेरा वीजा निकला और मेरी माँ ने शिवानी के बच्चों को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया ताकि बड़े होकर ये बच्चे मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा न कर सके। इसलिए अपनी माँ के कहने पर मैंने इन मासूम बच्चों को करंट लगाकर इनकी जान ले ली और अपना रास्ता साफ कर लिया। बच्चों की मृत्यु का सुनकर शिवानी बहुत तड़पी। आखिरी बार बच्चों से मिलने की मिन्नतें की, मगर फिर भी मेरी माँ का दिल नरम ना हुआ। उसने कहा अभिषेक की इजाजत नहीं है, इसलिए वो शिवानी को कमरे में बंद करके खुद मेरे घर आ गई और मेरे ससुराल यानी अभिषेक की फैमिली के पूछने पर बताया कि शिवानी कहती है वो बच्चे मेरे नहीं अभिषेक के थे, मुझे उनकी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो नहीं आई। मेरी माँ के ऐसे जवाब ने अभिषेक की फैमिली और अभिषेक को शिवानी से और दूर कर दिया। अभिषेक बच्चों की मृत्यु पर हिंदुस्तान न आ सका क्योंकि हमारे जाने के टिकट्स हो चुके थे, इसलिए बच्चों की मृत्यु को एक कुदरती हादसे की मौत का नाम देकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और फिर मैं अकेली ही अभिषेक के पास अमेरिका चली गई। मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मेरी माँ और मैंने चाहा था, मगर मेरी जिंदगी का वो सुकून जाता रहा जो अभिषेक से पहले मेरी जिंदगी में था। शुरू का साल तो मैंने अभिषेक से अपनी असलियत छुपाए रखी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब जाहिर होने लगा।
पहले पहले वो मुझसे परेशानी और खामोशी की वजह पूछता था, मगर अब वो भी मुझसे उकता चुका था। मेरी कोई भी औलाद नहीं हुई सिवाय शुरू के कुछ दिनों के। हम दोनों को कभी भी एक दूसरे का सुकून नसीब न हुआ। अभिषेक ने अपने दिल लगाने का सामान तरह तरह के कलबों में ढूंढ लिया और मैं बंजर जमीन की तरह घर में पड़ी रहती। मेरी माँ की जबान फालिज की वजह से बेकार हो गई है। वो बोल नहीं पाती और ना ही वो कुछ चबा सकती है, ना ही किसी चीज का जायका पता कर सकती है। बल्कि अब तो सिवाय मेरी बहन के उनकी बहुएं अब 3 वक्त का खाना भी नहीं देती है। शिवानी पहले मेरी माँ के पास रहती थी, मगर मेरे भाइयों की शादी के बाद उसको लावारिस लोगों की एक संस्था में दे दिया गया। मेरी माँ इतने सारे भाइयों के होते हुए भी लावारिस जिंदगी गुजार रही है। अभिषेक को औलाद देकर भी छीन ली गई, जबकि मेरी माँ की वो जबान जिस पर कभी हर वक्त अभिषेक की बुराई रहती थी, अब वो कुछ बोलने या ईश्वर का नाम लेने के भी काबिल नहीं है। दोस्तों, कहानी के आखिर में इतना कहूंगा, जो नसीब से मिल जाए उस पर ऊपर वाले का धन्यवाद करें, मगर जो आप किसी से छीन कर लेते हैं वो रहता आपका भी नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।